नमस्कार, डीवी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और आज का दिन सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है कि आपके लिए कुछ खुशियां लेकर आ जाए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आने वाला है ईवीएम पर। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और जिसकी चर्चा इन दिनों खूब इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त है और आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप पर्ची में आप निशान नहीं लगाते, बल्कि आप बटन दबाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। और उस वोटिंग मशीन को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, लगातार चर्चाएं होती रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अभी से हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद, कुछ चंद मिनटों बाद इस पर सुनवाई शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, और केस क्या है, मामला क्या है, यह आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बहुत तरह के संदेह के बादल छाए हुए रहे हैं, और इस पर चर्चाएं खूब गर्म हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसकी हैकिंग हो सकती है, इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसके साथ गड़बड़ किया जा सकता है, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग या दुरुपयोग करती है, अपने हिसाब से इस पूरे मसले को मोल्ड करने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण देश का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग भी जिसे कहते हैं, या इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं, वो भी कटघरे में है, संदेह के घेरे में है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बहुत सारी बातें होती रही। इससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, 2019 के चुनाव से पहले, 2018 की बात कर रहा हूं, तब पहुंचा था, तो कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट जो है वो उसकी काउंटिंग अचानक किसी भी 5% वीवीपैट की काउंटिंग की जा सकती है। लेकिन अब यहां जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि 5% नहीं, बल्कि 100%, यानी 100% वीवीपैट की काउंटिंग आप कीजिए। और इतना ही नहीं, जो पर्ची है वो हर मतदाता के हाथ में आए। जो आप वोट डालते हैं उसके बाद जो पर्ची आपको वीवीपैट मशीन में दिखाई देती है, वो पर्ची हर मतदाता के हाथ में आए, और वो मतदाता उस पर्ची को किसी बॉक्स में डाले, और उस बॉक्स की काउंटिंग हो, उस बॉक्स में जो पर्ची जितनी डाली गई हैं उस आधार पर काउंटिंग हो। इस पर कुछ लोगों के मत, और खासकर इलेक्शन कमीशन का जो मत है वो यही है कि इसमें काफी दिन लग सकते हैं। जो आज की तारीख में एक ही दिन में काउंटिंग हो जाती है, वोटों की गिनती हो जाती है, रिजल्ट सामने आ जाते हैं, रिजल्ट आने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। लेकिन उन मतदाताओं का, और खासकर कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कि धांधली हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहां किसी भी प्रकार के संदेह के बादल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे या इलेक्शन पे कायम रहे। देश का सबसे बड़ा चुनाव सामने है, और आप जानते हैं लोकसभा चुनाव, और इसकी अब से आज 16 तारीख है, और आज के ठीक तीसरे दिन यानी 19 तारीख को पहली वोटिंग है, पहला मतदान है। लेकिन उससे पहले आज काउंटिंग पे सवाल उठेगा। आज अभी से थोड़ी देर बाद जब 2 जजों की बेंच जो है वो इस पर सुनवाई करेगी, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों की पीठ आज सुनवाई करेगी। और इधर इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ा दिन अभी तक हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में आज वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है अभी से थोड़ी देर बाद। अभी से कुछ देर पहले एडीआर की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण अपीयर हुए। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, आज इस पे भी वीवीपैट और ईवीएम पे भी सुनवाई करनी है। तो उन्होंने कहा, जस्टिस खन्ना ने कहा कि सुनवाई हम करेंगे, क्योंकि पहली बात तो यह कि आज की लिस्टिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पे हम सुनवाई करेंगे, और 12-12:15 बजे इस पे हम सुनवाई करेंगे। और इसके बाद अब इंतजार है कि 12-12:15 की बात कह रहे हैं, और 12:04 हो रहा है। क्या यहां से आगे कुछ दिखाई देता है? जरा आपसे भी समझना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या इसमें और कुछ अभी तक आया है, या अभी हम इंतजार करें? लेकिन इंतजार करें तो बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है अपने तमाम साथियों को जो अब तक जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, उनको वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में, और इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होने जा रहा है, हियरिंग में क्या कुछ होने जा रहा है, एडीआर क्या है, इन सब मसलों को भी यहां रखना है। लेकिन एक पहला कमेंट, क्या कुछ आपके सामने है? देखिए राजीव जी, आज 2 याचिकाओं पर असल में सुनवाई है। पहली याचिका जो थी वो तो जस्टिस गवई की बेंच में थी, और वो अरुण कुमार अग्रवाल जो हैं
उन्होंने दायर की थी, लेकिन उस पर चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को नोटिस भी इशू कर दिया था और उसकी डेट बताई गई थी कि 17 मई के आसपास लगेगी। दूसरी याचिका एडीआर की तरफ से लगाई गई थी और एडीआर की याचिका जो थी वो जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पुनरेश की बेंच जो थी उसमें थी वो याचिका। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर चिंतित हैं और इसको हम अगले हफ्ते सुनते हैं, शायद मंगल या बुधवार को। तो वो याचिका भी आज, मतलब दोनों याचिकाएं आज क्लब कर दी गई हैं और दोनों याचिकाओं को आज एक साथ सुना जाएगा। जैसा आपने बता ही दिया कि उन्होंने पूछा, जब प्रशांत भूषण ने, जो एडीआर की तरफ से वहाँ उपस्थित हैं, एडीआर के वकील हैं, एडीआर ने ही याचिकाएं पहले भी दाखिल की थी, तो उन्होंने पूछा था कि ये आज लिया जाएगा मिलॉट की केस नहीं लिया जाएगा। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये आज एक्चुअली इसमें लिस्ट नहीं था, लेकिन हमने इसको लिस्ट किया और 12 और 12:15 बजे के बीच में हम इसको लेते हैं। अब राजीव जी, दोनों तरफ की बातें सुनी जाएंगी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का जो जवाब आना है वो भी आ चुका होगा और सरकार की तरफ से भी है जवाब आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर वो समय टालने के लिए कोशिश की जाएगी, तो फिर वो कहेंगे कि साहब हमको समय दे दिया जाए इसका जवाब देने के लिए। हालांकि जो एडीआर की एक और याचिका है राजीव जी, उस पर पहले जो है वो चुनाव आयोग कह चुका था कि अगर हम सब गिनती कराते उसमें 5-6 दिन जो है वो लग जाएंगे। लेकिन जो जस्टिस अग्रवाल की याचिका, अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका है, उसमें बताया गया है कि इसमें 5-6 दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 5-6 घंटे अतिरिक्त लगेंगे अगर कायदे से इसको सारी वीवीपैट पर्चियों की गिनती कराई जाए। जो एडीआर की याचिका है उसमें ये कहा गया है कि आपने जो है कई हजार करोड़ रुपए मशीनों को खरीदने के लिए किए हैं और आप जब 100% वीवीपैट मशीनें लगा रहे हैं तो इसकी गिनती करने में हर्ज क्या आएगा, थोड़ा समय और भी लगता है। तो यहाँ सवाल राजीव जी ये कि जो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है बहस का वो ये है कि इस बात समय की नहीं है। अगर किसी प्रक्रिया के जरिए देश के लोकतंत्र के प्रति और चुनावी प्रक्रिया के प्रति जनता के मन में संदेह पैदा हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। उस संदेह को दूर करने के लिए इनकी गिनती कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरा वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इन दोनों को क्लब करके उसके बाद होता यह है कि जब आप वोट देने जाते हैं, जो मतदाता हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप जिस बटन को दबाते हैं 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है वहां पे वो पिक्चर आता है। अगर आपने हाथ को दबाया तो हाथ दिखाई देगा, अगर आपने कमल को दबाया तो कमल दिखाई देगा, हाथी को दबाया तो हाथी दिखाई देगा। ये पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, फिर वो 7 सेकंड बाद गायब हो जाता है। लेकिन यहां जो गायब होने वाली प्रक्रिया है, इसी में यहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खेल है और उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इस पर बाहर यानी प्रेस के सामने जो है वो इन्होंने दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि कैसे क्या कुछ होता रहा है और कैसे यहां गड़बड़ियां की जा सकती हैं, कैसे इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, कैसे ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ियां पैदा की जा सकती हैं, कैसे किसी एक पार्टी को इसमें फायदा पहुंचाया जा सकता है। इन तमाम मसलों को लेकर अब इस पर लड़ाई आज से नहीं चल रही है, बल्कि बहुत पहले से चल रही है। 2001 से लड़ाई चल रही है। पहले इसमें आया ईवीएम की बात आई, ईवीएम की बात जैसे जैसे चुनाव सुधार की बात आगे बढ़ी है, ईवीएम आया, ईवीएम मशीन आई, तो उसके बाद में यह आया कि ईवीएम में कैसे बटन दबाया जाता है और क्या जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है। कम से कम लोगों को पता तो चले कि उसने किस बटन को दबाया और सचमुच वही है, तो उसके लिए वीवीपैट को लाया गया। यह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आया था। वीवीपैट आने के बाद फिर अभी आया कि वीवीपैट की काउंटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि काउंटिंग उधर कुछ गया है और इधर दोनों में सच्चाई है कि नहीं है। हमने जो दबाया वो दिख तो गया, लेकिन वही वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 5% आप एट रैंडम आप किसी भी मशीन को चेक कर सकते हैं और उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अभी तक यहां तक की प्रक्रिया थी, लेकिन इसके बाद भी इसमें कहीं ना कहीं झोल है, खेल है। और इस बात को न सिर्फ अपोजिशन के लोग, पहले इस बात को ऑलरेडी बीजेपी के लोगों ने उठाया था 2009 के चुनाव के बाद, और उसमें बड़े बड़े लोग थे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, ऐसे तमाम लोग थे। तो इसलिए यह शक के दायरे में ईवीएम मशीन रही है, ईवीएम रही है। अब यहां से 2018 में यह 5% काउंटिंग की बात आती है। पिछले साल जुलाई में यही मसला एडीआर की तरफ से, एडीआर जो है दोस्तों, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऐसी संस्था है जो चुनाव को लेकर हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखती है ये संस्था, और उसमें गड़बड़ियों को दूर करवाने की कोशिश करती है। और इसके सबसे बड़े वकील जो हैं वो प्रशांत भूषण हैं, एडीआर के वकील। आज भी प्रशांत भूषण जो हैं इस पूरे
मसले को लेकर कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए। कोर्ट में जैसे सुनवाई शुरू होगी, अभी तक जितनी चीजें हुई हैं कोर्ट में वो हम आप तक रख चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले प्रशांत भूषण ने कहा कि मिलॉर्ड, ये जो ईवीएम का मामला है इसको भी आज लेना है, आज चर्चा करनी है इस पे। तो इन्होंने कहा, जस्टिस खन्ना ने कहा, चूंकि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच है, 2 जजों की बेंच है जो ये सुनवाई करेगी, और इन्होंने कहा कि यस, इसको, हालांकि ये आज की तारीख में एनलिस्टेड नहीं था ये केस, लेकिन फिर भी इसको हम 12 सवा 12 बजे सुनेंगे और इस मैटर को आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हुआ ये कि एक याचिका दायर की गई थी 2023 के जुलाई में एडीआर की तरफ से। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जो रिपोर्ट मांगी थी, नोटिस भेजा था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये अभी संभव नहीं है, बहुत लंबा वक्त लगेगा। इसके बाद ये मामला जो है दब गया। इसके बाद फिर एक याचिका लगाई गई जिस पर सुनवाई इसी साल 1 अप्रैल को हुई है। 1 अप्रैल को जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में ये कहा गया, बोला गया, नोटिस भेजा गया इलेक्शन कमीशन को, और एक सुनवाई 3 अप्रैल को भी हुई है। लेकिन अब इन दोनों को क्लब करके उसके बाद एक याचिका, जो 3 अप्रैल वाली याचिका है उसको और 1 अप्रैल वाली याचिका उसको, इन दोनों याचिकाओं को क्लब करके आज इस पे सुनवाई हो रही है। आज तारीख 16 है और दिन है आज मंगलवार बुधवार की बात हुई थी, आज मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी है। और यहां से अभी चूंकि लगभग 12:15 होने को है, 12:12, और यहां से हम ये उम्मीद करेंगे कि आज कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट की क्या 100% गिनती होगी। एक ये यहां लगा हुआ है केस, याचिका दायर, उसके साथ साथ ये याचिका दायर है कि आप 100% वीवीपैट जो पर्ची है वो मतदाताओं के हाथ में देंगे। ये दोनों मामले जो हैं ये बहुत गंभीर हैं। अरुण कुमार अग्रवाल ने, ये एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने एक जो याचिका लगाई है उसी याचिका में ये सारी बातें दायर की गई हैं। और उनकी याचिका पर जस्टिस BR गवई ने और संदीप मेहता की बेंच ने, इन दोनों की बेंच ने नोटिस जारी किया था चुनाव आयोग को और कहा था कि आप 10 तारीख तक इस पर जवाब दे दीजिए। अब यह भी देखना होगा अमलेंदु जी कि क्या चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो बातें आती रही हैं वो यही आती रही हैं। आयोग ने कहा कि 5 से 6 दिन लग सकते हैं रिजल्ट आने में, जबकि एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल का कहना है कि 5 से 6 घंटे में यह काम हो सकता है एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि आप जैसे नोटों की गिनती करते हैं, इसको छांट लीजिए, वैसे ही आप नोट मशीन की तरह इसको रख लीजिए और उसकी गिनती कर दीजिए। जितने कमल वाले हैं उसको अलग कीजिए, जितने हाथ वाले हैं उसको अलग कीजिए, जितने साइकिल वाले हैं उनको अलग कीजिए, जितने तीर वाले हैं उनको अलग कीजिए, जितने और भी बाकी है हाथी वाले हैं उनको अलग कीजिए। इन सबको अलग अलग कर लीजिए और उसके बाद आप नोट गिनने वाले मशीन पे लगाइए और गिन लीजिए। यहां पे आपको 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा। कुछ हिंदुस्तान में ऐसे भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखिए, बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 50 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, 50 लोगों की जगह अगर आप 500 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, तो कम से कम इतना तो होगा कि उनकी रोजी रोटी के लिए 1 दिन ही सही या 5 दिन ही सही, लेकिन
टीवी तो आ गया। तो वही जो कह रहे हैं अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं यहाँ पे। और 40 याचिकाएं लगाई गई थी और इन 40 याचिकाओं के बाद अब देखिए स्थिति क्या है कि अब यहां से कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि अब जो मामला है जो आप बता रहे हैं वो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां 40 याचिकाएं तो खारिज हो जाती हैं, लेकिन ये 2 याचिकाएं क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है इस पे भी हम आएंगे, लेकिन ये 2 याचिकाएं किस लिए लगाई गई हैं और 40 याचिकाओं से 40 जो यहां पर पिटीशंस दायर किए गए थे उन 40 पिटीशंस से ये क्यों अलग हैं अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, जो पहले 40 याचिकाएं लगाई गई थी वो ईवीएम मशीनों की खामियों को लेकर के, उनकी चोरी को लेकर के, उनकी हैकिंग को लेकर के, इस तरीके की वो याचिकाएं थी कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम खराब हो सकती है, ईवीएम पे जो है उसकी चोरी हो सकती है, या 19 लाख मशीनें गायब हैं। इस तरीके की याचिकाएं वो सब थीं और उनके सबूत इसलिए राजीव जी नहीं दिए जा सकते थे जिस आधार पर वो खारिज हुई कि इसके सबूत क्या है, चूंकि चुनाव आयोग किसी दूसरे व्यक्ति को ईवीएम नहीं देता है, किसी निजी व्यक्ति को ईवीएम नहीं देता है, वो चुनाव आयोग की कस्टडी में ही मशीनें रहती हैं। तो इसलिए उनके कोई सबूत पेश नहीं किए जा सकते थे, इसलिए वो याचिकाएं खारिज हुई। अब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह जो आंदोलन चला रहे थे, और उसमें राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं और उदितराज जो पूर्व सांसद हैं, वो मिलकर के सब जो चला रहे हैं आंदोलन, उसमें उनका कहना यह था कि 50 ईवीएम चुनाव आयोग हमको दे और हम फिर इसको ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। तो वो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनें नहीं दी। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयोग थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चुनाव की घोषणा करते हुए, तब भी उन्होंने ईवीएम को लेकर के इसी तरह की बातें कही थी कि 40 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने बाकायदा बताया भी कि हमने साहब ये किताब छापी है कि इसमें 40 याचिकाएं ईवीएम को लेकर के खारिज हो चुकी हैं। लेकिन वो याचिकाएं जिस आधार पर खारिज हुई थी वो आधार राजीव जी इन याचिकाओं में नहीं है। ये जो 2 याचिकाएं हैं, इन 2 याचिकाओं में आधार ये है कि वीवीपैट की मशीनें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लगाई गई हैं उनकी 100% गिनती होनी चाहिए। और गिनती क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि मेरा मत मेरा अधिकार है कि मैंने किसको मत दिया, मुझको ये जानने का अधिकार है कि मेरा मत सही जगह गया कि नहीं गया। और अगर किसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के या जो चुनाव की प्रक्रिया है या एक वोटिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर के अगर कोई संदेह लोगों के मन में है तो ये पूरी डेमोक्रेसी के प्रति संदेह मन में पैदा होता है। तो इस संदेह को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि वीवीपैट की मशीनें जो लगाई गई हैं उनकी 100% पर्चियों की गिनती हो। इसमें चुनाव आयोग का जो राजीव जी आपने जैसे बताया कि पिछले साल जो जुलाई में याचिका एडीआर की तरफ से थी, उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर हम सब गिनती करते हैं तो 5 से 6 दिन इसको गिनने में लग सकते हैं। तो ये आधार जो मुझे लगता है कि नहीं था, और इसमें कहा गया है जो अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका है उसमें खास साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें 5-6 दिन नहीं लगेंगे, 5-6 घंटे ही अलग से लगेंगे। और उन्होंने उसमें बताया भी है कि इसको किस तरीके से अलग तरीके से गिना जा सकता है, जिसमें 5-6 घंटे ही सिर्फ अतिरिक्त लगेंगे। अब जो दलीलें दी गई हैं राजीव जी, वो दलीलें दी गई हैं चूंकि चुनाव आयोग ने कई हजार करोड़ रुपए वीवीपैट की मशीनें खरीदने के लिए खर्च किए हैं और 100% वीवीपैट मशीनें लगाई जा रही हैं। जब आपने मशीनें लगाई ही हैं, उनसे पर्ची निकल ही रही है, तो वो मतदाता के हाथ में पर्ची दे करके उसकी संतुष्टि करके और फिर वो बॉक्स में डालने में हर्ज क्या है? और जब आपने ये निकल रही हैं तो इनकी 100% गिनती होने में आखिर हर्ज क्या है? और राजीव जी आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी ये बात कही गई है कि हम वीवीपैट मशीनों की 100% गिनती कराने का कानून बनाएंगे। यानी कि ये बात राजीव जी अब लगातार उठ रही है। और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका भी कहना यही है कि हम 100% वीवीपैट की मशीनों की गिनती, पर्चियों की गिनती चाहते हैं। तो ये याचिका मुझे लगता है राजीव जी ज़्यादा मेंटेनेबल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना पड़ेगा, चूंकि पूरी प्रक्रिया को लेकर के संदेह पैदा हो रहे हैं और ये संदेह के बादल जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी इसकी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र भी जो है राजीव जी टिप्पणी कर चुका है, तमाम विदेशी संस्थाएं जो है कई देश इस पर टिप्पणी कर चुके हैं कि भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर वो नजर रखे हुए हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री लोगों को दावत दे चुके हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वहां करके आप देखिए कि चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। लेकिन अगर लोगों के मन में ये संदेह के बादल रहेंगे और आंदोलन इस तरीके से होते रहेंगे तो जो भी सरकार बनेगी राजीव जी, चाहे वो किसी की भी बने, उसके प्रति फिर संदेह के बादल रहेंगे कि ये ईमानदारी से चुनी हुई सरकार नहीं है। वो चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे किसी की
की भी बने, अगर ईवीएम की इसी प्रक्रिया से होते हैं तो संदेह के बादल रहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि 100% वीवीपैट मशीनों की गिनती कराई जाए। बिल्कुल 100%, 100% वीवीपैट मशीनों की जो उसमें जो पर्ची है उसकी गिनती हो, और यही डिमांड है यहाँ पे। और इस डिमांड पे हालांकि आज जस्टिस खन्ना, जो संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच है, उन्होंने कहा कि आज आपकी लिस्टिंग नहीं है। प्रशांत भूषण से उन्होंने कहा कि आज इस पर हम सुनवाई करने वाले नहीं थे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मामला है और इस पर हम सुनवाई करेंगे। 12 सवा 12 बजे का टाइम दिया गया था और अभी हम इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले रामदेव की सुनवाई हुई और रामदेव बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए नजर आए कोर्ट में और कह रहे थे कि कानून के हम जानकार नहीं हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमसे गलती हो गई। ये तमाम बातें वहां रामदेव के मसले पे हुआ है और रामदेव ने अपनी बातें रखी हैं और उनको अब 23 तारीख दी गई है, जो 23 तारीख फिर से सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है। लेकिन यहां वीवीपैट का मामला एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि सुनवाई करेंगे। लेकिन जस्टिस खन्ना की बेंच और दीपांकर दत्ता की जो बेंच है, ये दो जजों की बेंच, और इनके साथ पहले बेला त्रिवेदी की भी बेंच होती थी, लेकिन वो अब इसमें नहीं है। 2 जजों की बेंच बना दी गई है और ये दोनों जज क्या फैसला करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों शक के दायरे में है, इस पर हम कई बातें कर चुके हैं पहले भी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात इतनी अब बाहर आ चुकी है कि अगर आप ईवीएम के बारे में खबर बनाते हैं, अगर खबर अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं और, तो यहां तक हो रहा है कि मोनेटाइजेशन, उसमें ऐड आना बंद हो जा रहा है। कई वीडियो जो हैं वो डाउन कर दिए जाते हैं। डीबी लाइव के भी कई वीडियो जो लाखों में देखे गए थे, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज वाले 4 वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। ये सारी चीजें ईवीएम के कारण हुई हैं, क्योंकि ईवीएम पे आप अगर चर्चा कर रहे हैं तो आपकी रीच को लोगों के बीच ये खबर न जाए, उससे रोका जाता है। बहुत अलग अलग ढंग से किया जा रहा है, लेकिन इसी कारण ये जांच के दायरे में और शक के दायरे में भी आता है। ईवीएम मशीनें आखिर शक के दायरे में क्यों आती हैं, यह सोचना जरूरी है, यह समझना जरूरी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल फैसला करना भी जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है और क्या फैसला देता है, यह तो समय के गर्त में है, लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू है कि क्या देश का चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चुनाव को हम देखेंगे, क्योंकि आज से ठीक तीसरे दिन यानी 19 अप्रैल को पहला 19 अप्रैल, आज से तीसरा दिन जो है, आज 16 अप्रैल जो है वो जा रहा है और उसके बाद 17 है, 18 है और 19 को पहले फेज का मतदान है। 21 राज्यों में 21 जो स्टेट्स हैं उसमें ये मतदान होना है, वोटिंग होनी है और यहां से चुनाव का आगाज होगा, मतदान का आगाज होगा, जो 7 चरणों में होगा लोकसभा का चुनाव। लेकिन उसमें अगर जिससे जो प्रक्रिया है चुनाव करवाने की और जिसमें सबसे बड़ा रोल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है, यानी दुल्हन वही है, लेकिन दुल्हन ही अगर कहीं ना कहीं उस पर शक के नजर से उसको देखा जाए तो ये बहुत गड़बड़ है और इसीलिए ये गड़बड़ियां दूर होनी चाहिए किसी भी रूप में, दुल्हन हो या दुल्हा हो, लेकिन ये गड़बड़ियां दूर होनी चाहिए अमलेंदु जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पे प्रशांत भूषण जो देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, वो इस पूरे मसले को सुन रहे हैं, सुनवाई में भाग ले रहे हैं और सुनने वाले 2 जस्टिस हैं, दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना। इन दोनों की बेंच आज जो फैसला सुनाएगी ये सबके लिए एक आने वाले समय में इस लोकतंत्र के लिए हो सकता है कि मील का पत्थर साबित हो। यहां पर डिमांड यही है कि वीवीपैट जो है उसकी पूरी की पूरी 100% काउंटिंग हो, यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी आप जो वोट दबाते हैं, जो बटन दबाते हैं, आपने सही बटन दबाए कि नहीं उसकी फोटो तो दिखती है आपको, लेकिन क्या अंदर काउंटिंग के समय वही जाता है या यहां कुछ खेल हो रहा है। कई सारे वकीलों का नाम अभी ले रहे थे हमारे साथी प्रशांत अमलेंदु उपाध्याय जी, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कि वहां पर चाहे महमूद प्राचा हो, चाहे और भी वकील हों, कई सारे कांग्रेस के नेता हैं, दूसरे दलों के नेता हैं, वो भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं। ये सब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो शक का दायरा है वो बढ़ता है। ये शक का दायरा कम हो, बढ़े नहीं, घटे, इसकी तरफ आखिर ध्यान कौन देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी, क्या कुछ यहां से आपको लगता है, क्योंकि आज इन्होंने जैसे संजीव खन्ना ने कहा है कि हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा, हालांकि आज लिस्टिंग नहीं हुई है,
लेकिन फिर भी हम इस केस को सुनेंगे और अभी एक दो केस को निपटा रहे हैं। और अभी जो खबर आ रही है अपने पास अंदर कोर्ट रूम से, एक दो केसेस निपटाए जा रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद इसकी सुनवाई होगी। क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, पहले भी एक बेंच जो है जिसको जस्टिस संजीव खन्ना ही हेड कर रहे थे, और जस्टिस संजीव खन्ना थे उसमें, और जस्टिस दीपांकर दत्ता भी थे, और तीसरे थे जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। इन तीनों ने पिछले 15 मार्च को एक याचिका खारिज की थी ईवीएम को लेकर के, और उस समय उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर टिप्पणी ये की थी कि प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। और ये उस समय टिप्पणी की थी, और ये याचिकाकर्ता जो थी उसकी नंदिनी शर्मा, उनसे कहा था कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था, हम धारणाओं पर नहीं चल सकते, हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं, क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। तो राजीव जी, जो 15 मार्च को याचिका खारिज की गई थी, फिर मैं कहूँगा कि उसका आधार दूसरा था, और इसको सुनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ है और नोटिस भी जो इशू किया गया है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को, इसलिए इसके सुने जाने के आधार हैं। और मुझे लगता है राजीव जी कि शायद इस पे कुछ उसी तरीके के जजमेंट आ सकता है जिस तरीके का इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस तरीके से, हालांकि सरकार ने उसको बाद में बदल दिया था, उस जो टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सीजीआई को रखा जाना था, सीजीआई को हटा दिया था, लेकिन उस समय जो था सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणियां की थी, इस तरह के आदेश दिए थे। तो मुझे लगता है कि आज भी शायद कोई इस तरीके का आदेश आ सकता है कि 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गिनती का मामला नहीं है, ये इस व्यवस्था में और लोकतंत्र में भरोसा, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है वीवीपैट जो है उसकी काउंटिंग हो, 100% काउंटिंग हो, और अलग अलग जगहों से अलग अलग ढंग से वीवीपैट और ईवीएम को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रही हैं। लेकिन इन याचिकाओं पर कई बार सुनवाई हुई, कई बार इन याचिकाओं को सुनने से पहले ही खारिज कर दिया गया। लेकिन आज जो याचिका, दो महत्वपूर्ण याचिकाएं एडीआर की तरफ से एक याचिका, और एक याचिका एक एक्टिविस्ट हैं अरुण कुमार अग्रवाल, उनकी तरफ से है। ये दोनों याचिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और याचिकाओं का मतलब दोस्तों पिटीशन जो लगाई जाती हैं, जो दायर की जाती हैं कि हमारी ये डिमांड है, पीआईएल खासकर कहते हैं इसको, और ये जो पीआईएल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देश की जनता के लिए एक उम्मीद जगती है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या हम जो चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, यानी एक मतदाता के रूप में, वोटर के रूप में हम जो वोट देने जाएंगे, इस गर्मी के समय में आप लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में खड़े रहेंगे, और उसके बाद जाकर आपको वोट देने का समय मिलेगा, आप वोट देंगे, और वोट देके जब आएंगे, यानी कि आप 2 से 3 घंटे अपना खत्म तो करते हैं वहां, बर्बाद करते हैं, बर्बाद न कहें तो देश की लोकतंत्र के लिए आबाद करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण वही है कि क्या आपका ये जो समय था, आपने जो सोचकर बटन दबाया, वो उसी इंसान तक पहुंचा है, आपके उसी प्रत्याशी तक गया है जिस प्रत्याशी को आप चाहते हैं कि वो जीते। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र पे ये जो ईवीएम है और ये जो प्रक्रिया है ये धब्बा है, और इसी कारण सीधा आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब इसे थोड़ी देर में हम भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में हो सकता है कि इसकी सुनवाई शुरू हो जाए। आप हमारे दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में बने हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अभी से थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सुनवाई होगी, और इस सुनवाई में क्या कुछ होगा ये हम आप तक तो पहुंचाएंगे ही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की ये सुनवाई, क्योंकि यहां से यह पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इतने गंभीर मसले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। अभी तक एक नोटिस की बात आप बता ही रहे हैं अमलेंदु जी, नोटिस जारी कर दिया गया था, इससे पहले भी 2-3 नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन राजीव कुमार जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जब चुनाव की घोषणा की थी और उस समय जो ईवीएम पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उस पे उन्होंने जो शेरो शायरी सुनाई थी कि कल रात को जब मैं सोते वक्त मुझे याद आया कि कल मैं जब चुनाव की घोषणा करूंगा, पत्रकार मुझसे पूछेंगे, ईवीएम पे तो सवाल पूछेंगे, उसी समय मेरे जहन में एक शेर आया, वो शेर मैं लिख के रखा हूं, आपको सुनाना चाहता हूं। ये जरा सुन लेते हैं, अगर हमारी टीम अगर सुना पाए तो जरूर सुनाएंगे। तो ये जो बातें हैं ये आखिर क्यों राजीव कुमार आज कटघरे में क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि इनको, और बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप और हम मतदाता हैं और हमारे तमाम सवालों का जवाब यहां होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारे आप से बनता है। ये लोकतंत्र न राजीव कुमार से बनता है और न ही इस देश में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बनता है। इसका सबसे बड़ा जो किरदार है वो हम और आप हैं, यानी मतदाता है, वोटर है। और वोटर को ही अगर अधिकार नहीं होगा, वोटर को ही अगर शक होगा कि हमने कहां वोट डाला और वो वोट सही दिशा में सही इंसान तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो फिर राजीव कुमार के होने का क्या मतलब है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने का क्या मतलब है, या देश के लोकतंत्र, देश के सर्वोच्च अदालत के होने का क्या मतलब है। ये सब कुछ बना है, ये सब कुछ बना है तो इस लोक से तभी तंत्र बनता है, और लोक मतलब जनता, इसलिए तो लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए अमलेंदु जी, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपसे ईवीएम पे सवाल पूछा जा रहा है तो राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि कल रात मैं जब सोने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मुझसे यह सवाल पूछा जाएगा और तभी मैंने एक शेर लिखा है, यह शेर आप तक रखता हूं। यह अपने आप में पत्रकारों को, ना सिर्फ पत्रकारों जिसने सवाल पूछा था, इस देश के मतदाताओं के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारने की कोशिश की गई जिसमें अहंकार झलक रहा था। यह अहंकार साफ है जो दिखाई दे रहा था जो चीफ कमिश्नर हैं उनके मुंह से। इसकी उम्मीद हम जैसे सेंसिटिव पत्रकारों ने नहीं की थी, जैसा इन्होंने उस दिन जवाब दिया था। सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, जैसे ही ये वीडियो हम तक पहुंचता है। हमारी टीम इसको पुरानी बात हो गई, 16 मार्च को ये पूरी घटना घटी थी जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी। आज 16 अप्रैल है दोस्तों, ठीक एक महीना पहले इसी वक्त हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आज 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है। आज 16 अप्रैल को वीवीपैट और ईवीएम कि काउंटिंग 100% हो कि न हो, इस पर सुनवाई अभी से थोड़ी देर बाद होने वाली है। हम लोग ये उम्मीद करके बैठे हुए थे, अभी भी देखिए 12:33 हो रहा है। हमारी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम सीधे कोर्ट रूम चलेंगे। कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है वहां से पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, इंतजार कीजिए। लेकिन राजीव कुमार को जरा सुन लीजिए, थोड़ा मजे लीजिए। गंभीरता बनी रहती है लेकिन थोड़ा मजा लेना भी जरूरी है। दोस्तों सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजीव कुमार। में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी, तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ इन लास्ट 2 years अगेन we have done large number of improvements. एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे, तो सुन लिए अमलेंदु जी, शेर पसंद आया आपको? राजीव जी बहुत घटिया शेर है, और मैंने पहले भी टिप्पणी की थी कि राजीव कुमार को किसी अच्छे शिक्षक से जो है पहले शेर लिखने की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रक ड्राइवर भी कोई लिख सकता है अपने ट्रक के पीछे इस तरीके का शेर, इससे बेहतर शेर लिख लेगा बल्कि, अगर देखा जाए। कुल मिलाकर राजीव वो शेर कैसा है कैसा नहीं इस पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि टिप्पणी ये है कि आप किस तरीके से इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं कि साहब ये किसी की हसरतें हैं कि आप जो है वो ईवीएम को लेकर के ईवीएम पे निकालते हैं। आपका जो काम है, आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं मिस्टर चुनाव आयुक्त महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय। आपके काम के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, सवाल आपकी मंशा के ऊपर उठ रहे हैं, आप लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं। आप अगस्त से विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं ईवीएम के मसले पे, सवाल आपकी निष्ठा के ऊपर उठ रहे हैं। और ये उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग
पारदर्शी और निष्पक्ष है कि नहीं है। तो इसलिए जो सारे सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब आपको देने चाहिए थे, जो कि जवाब आपने किसी भी तरीके से नहीं दिए राजीव जी। आपको याद होगा कि एक पत्रकार ने उसमें सवाल पूछा भी था कि आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस इशू नहीं करते और राहुल गांधी को आप तुरंत नोटिस इशू कर देते हैं। उस पर बात को टाल गए थे राजीव कुमार जी और इधर उधर की बातें करने लग गए थे। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और राजीव जी मैं समझता हूँ कि 70 सालों में शायद ऐसा पहली बार है कि चुनाव आयोग के ऊपर इतने ज़्यादा संदेह जो हैं इस तरीके से उठ रहे हैं और खुले आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। राहुल गांधी ने राजीव जी रामलीला मैदान की जो रैली थी उसमें साफ तौर पे ये कहा कि भाई प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मैच फिक्सिंग जो है वो हो चुकी है, और अगर मैच फिक्सिंग अगर होती है तो फिर ये जीतेंगे, और मैच फिक्सिंग अगर नहीं होती है तो 180 सीट से ज़्यादा नहीं आ रही हैं। हालांकि अब वो सीटें और कम बताई जा रही हैं, तेजस्वी यादव 100 सीट के आसपास कह रहे हैं, राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि 120 के सीट के आसपास हैं ये आकर के। तो मसला ये नहीं कि कौन कितनी सीट के आसपास है, सवाल ये है कि जो संस्था जिसके ऊपर इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर इसका दारोमदार है, वो क्या निष्पक्ष तरीके से काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है और विपक्ष और सत्ता पक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, और अगर एक दल विशेष की तरफ उसका झुकाव देखा जा रहा है और दूसरे दल जो है वो अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। राजीव जी, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ के लोकतंत्र की शोध करने के लिए तमाम दुनिया से लोग जो यहाँ आते हैं, और भारत का चुनाव आयोग अब तक जो है वो तमाम देशों में जाकर के वहाँ चुनाव जो है वो संपादित कराता रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, एक तरीके से कहा जाए चुनाव आयोग की इस तरीके की कार्यस्तानियों से, खासतौर से राजीव कुमार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसकी वजह से हमारे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा जो है वो पूरी दुनिया में धूमिल हो रही है, भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। कुल मिलाकर के ये प्रयास किया जाना चाहिए कि आप सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी हो ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी आप दिखें भी। अब राजीव जी देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में पहुंची है शिकायत करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पहुंची है चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए। अब यहीं पर ये टेस्ट होगा कि क्या राहुल गांधी को नोटिस इशू होता है और प्रधानमंत्री को होता है कि नहीं होता। कल आपने देखा कि राहुल गांधी की जो हेलीकॉप्टर है उसकी तलाशी ली गई जब वो नीलगिरी पहुंच रहे थे, तो नीलगिरी पहुंचते ही वहां पर उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। और कल से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी तो खूब ले रहे हैं, आप वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी होगी, क्या उसका वीडियो जारी करेंगे आप? ये सारी बातें हो रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई है कल ही हाई कोर्ट में, और उस याचिका में कहा गया है कि जो आचार संहिता है, देश का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव के समय जो लागू रहता है, यह प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हिंदू देवी देवताओं और सिखों का नाम लेकर चुनाव में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए मिलॉर्ड हम हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लेकर आए हैं और 6 साल तक नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से बैन किया जाए, रोका जाए। ये सारी बातें भी चल रही हैं। तो बहुत कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आप बात कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग विपक्ष को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, एक बड़ा सवाल है। और आप शेरो शायरी तो करते हैं, आपसे जब पूछा जाता है कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम को जो शक के दायरे में रखा जा रहा है लगातार, वीवीपैट को लेकर शक के दायरे में जो उसे लेकर आया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, इसको कैसे दूर करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि कल रात को जब मैं सोने जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे से कल ये सवाल पूछा जाएगा, तभी मेरे दिमाग में एक शेर आया और वो शेर मैं लिखा हूं, आपको सुना रहा हूं। उसके बाद वो सुनाते हैं कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो। ये लिखना और ये बताना, और उसके बाद आपने सुन लिया कि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, देश के चुनाव के आज की तारीख में देश उनके हाथ में है, क्योंकि यहां से लोकतंत्र की बागडोर जो है उनके हाथ में है। और उनसे उम्मीद यही रहेगी कि हम और आप जैसे मतदाता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सब लोग इतना तो उम्मीद करें कि ये देश का जो सबसे बड़ा लोक पर्व है, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है, यह पर्व निष्पक्ष तरीके से हो, ईमानदारी से इस पर्व को हम और आप सब मिलकर के इसको एंजॉय करें। और क्या ऐसा करने जा रहे हैं हम?
क्या हम जब वोट देने जाएंगे तो हमारा दिलो दिमाग जो है कहीं ना कहीं शक के दायरे में होगा कि पता नहीं हमने बटन तो दबा दिया लेकिन ये वोट हमने जिसको दिया है वहीं तक पहुंच रहा है या कहीं और जा रहा है। इन सब चीजों पर अब जो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 2 जजों की पीठ जो है वो इस पर आज सुनवाई कर रही है, लेकिन इससे पहले 3 जजों की एक और पीठ थी, वो जो जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस गवई, वो इसमें नहीं है। इसमें जस्टिस खन्ना हैं और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। और कहना नहीं होगा कि जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ पर कुछ वकीलों ने इस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ वकीलों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि संजीव दत्ता और फिर बेला त्रिवेदी और फिर इन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप है। और इतना आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने यहां तक कह दिया मीडिया से चर्चा में, वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं दोस्तों, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने मीडिया से यहां तक कह दिया, उस वकील का कोशिश करता हूं कि नाम भी मिल जाए मुझे तो मैं आप तक नाम भी पहुंचाऊंगा। उन्होंने कह दिया कि इन दोनों जजों को, बेला त्रिवेदी को और जस्टिस संजीव खन्ना को इस्तीफा दे देना चाहिए, यहां तक उन्होंने डिमांड की है। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं। तो आखिर अब जजों के ऊपर भी सवालिया निशान क्यों लग रहे हैं? आप देखिए, अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या होगा? जिस डिक्टेटरशिप की बात हो रही है वही होगा क्या? जिस संविधान को बदलने की बात हो रही है वही होगा क्या? बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है कि चुनाव निष्पक्ष हो, है ना अमलेंदु जी? चुनाव निष्पक्ष हो, यही जवाब है। और इस जवाब निष्पक्षता के लिए जो कोटेड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और ये पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कैसे हो, इसके लिए आप हमारे साथ, हमारे जैसे अमलेंदु जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सब मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। हम लोगों को कम से कम इतना तो भरोसा हो कि हम लोग जो वोट दे रहे हैं वो सही जगह पे पड़ रहा है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो कि आज उस पर चर्चा होनी है, वीवीपैट की गिनती 100% होगी क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर सुप्रीम फैसला आज सुनाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं अमलेंदु जी। जी निश्चित तौर पर राजीव जी, ये बहुत सारे सवाल हैं और पूरा देश जो है इस तरीके से कहा जाए वो निगाह लगाए हुए है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज कुछ इस तरीके का फैसला सुना सकता है, जिस तरीके से उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के फैसला सुनाया था और जिस तरीके से उसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के फैसला सुनाया था। क्या इस तरीके का कोई फैसला आज वीवीपैट मशीनों की 100% गिनती को लेकर के आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इस पर सारी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन राजीव जी, जो आशा है वो आशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सारे बिंदुओं को ठीक से सुनता है और उस पर विचार करता है तो निश्चित तौर पर इस तरीके का फैसला आ सकता है, चूँकि इसमें 5 से 6 घंटे का अतिरिक्त समय एक तरीके से लगेगा। और जो डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, चुनावी प्रक्रिया के प्रति जो लोगों की आस्था है वो बहाल रहेगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मतलब ये नहीं है कि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है कि क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया के गुण और दोष हैं। अगर किसी प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में संशय है तो संशय को दूर किया जाना जो है काफ़ी कुछ ज़रूरी है। तो इसलिए आशा की जा सकती है कि इस तरीके का निर्णय आ सकता है, जिस तरीके का हम लोग आशा कर रहे हैं कि वीवीपैट पे आज फैसला आ सकता है। अब देखना राजीव जी ये कि जो केंद्र सरकार की दलील आती है जो और चुनाव आयोग की दलील आती है वो क्या दलीलें इसको लेकर के आती हैं। क्या अभी भी चुनाव आयोग ये कहता है कि हम वीवीपैट की 100% गिनती नहीं कराएंगे? केंद्र सरकार क्या कहती है? हालांकि जो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी जब गए थे चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में जम्मू कश्मीर, तो वहाँ से इनका, शायद जम्मू कश्मीर ही गए थे, वहाँ से इनका बयान था, लोग जब सवाल किया गया था तो कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो हमारी तैयारी, हम बैलेट पेपर से भी चुनाव करा सकते हैं। तो अगर आपकी बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने की तैयारी है, ये आप सार्वजनिक बयान दे रहे हैं लोगों के पूछने पे, तो अगर चुनाव आयोग निर्देश देता है कि सब गिनती करा ली जाए तो आपको दिक्कत क्या है? तो आज जो हलफनामा चुनाव आयोग की तरफ से आना है वो देखने वाला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा राजीव जी, कि हलफनामे में चुनाव आयोग क्या कहता है कि वो 100% गिनती कराएगा कि नहीं कराएगा, और अगर नहीं कराएगा तो उसको कराने में क्या दिक्कतें हैं, क्यों, किस आधार पे वो इसके गिनती नहीं कराना चाहता है राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ, बहुत सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना है। और इस पर आज जब चर्चा होगी तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता जो हैं, दीपांकर दत्ता, ये दोनों क्या कुछ कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। और लगभग 12:45 और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हो
और जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो अंदर क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम में ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ यहां पे आज ईवीएम पे आना है और ये सबसे बड़ा फैसला हो सकता है दोस्तों इस लोकतंत्र के लिए। इस पर हम सबकी निगाहें टिकी होनी चाहिए हैं और होनी भी चाहिए कि आखिर इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ कहता है, क्या कुछ फैसला सुनाता है। नोटिसेस पहले जारी हो चुके हैं तो आज ये उम्मीद तो हम नहीं करेंगे अमलेंदु जी की फिर से एक नोटिस दे दिया जाए और नोटिस पे नोटिस चलता रहे, जैसे केजरीवाल के मामले में हुआ है। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल एक नोटिस थमा दिया। यही बेंच थी, कल भी यही बेंच थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी जिसने एक नोटिस भेजा है ईडी को अरविंद केजरीवाल के मामले में और जिसकी सुनवाई अब 29 तारीख को होनी है। लेकिन यहां पर हम उम्मीद यही करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस अभी तक भेजे गए हैं जिस पे बहुत सारे जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर कुछ और बात करते हैं, कोर्ट में जाके कुछ और बात कहते हैं। अभी आप बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि अगर कहा जाएगा कि बैलेट पेपर से मतदान करवाना तो उसके लिए भी ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार है। लेकिन कोर्ट में आप जाके कहते हैं कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। भाई 142 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारे देश का। 142 करोड़ 140 करोड़ के पॉपुलेशन में आज की तारीख में कितने परसेंट लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं ये भी देखिए। आप रोजगार दीजिए ना, इनको लगाइए पूरा काम में। क्या ये सब कुछ होने जा रहा है? क्या ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होगा? गिनती 100% होगी? क्या आप जब वोट डालने जाएंगे तो वो मत पत्र जो है, जो पर्ची निकलेगी, वो पर्ची आप वोटिंग बॉक्स में डालेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उस बॉक्स में अगर आप डालते हैं और उसकी गिनती होती है तो शायद रिजल्ट कुछ और आए, 2-4 जो इधर उधर हो जाता है वो ना आए। तो बहुत सारे सवाल हैं अमलेंदु जी। इन सवालों का जवाब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि जैसे ही उधर कोर्ट से इस पे कुछ सुनवाई शुरू होती है हम आप तक जरूर तमाम बातें पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि प्रशांत भूषण जो एडीआर की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं उन्होंने साफ कहा कि मिलॉर्ड आज इस पे भी सुनवाई होनी है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि हालांकि ये केस आज रजिस्टर्ड नहीं है, एनलिस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आज सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे और 12-12:15 बजे तक इस केस को हम लेंगे। इससे पहले सुनवाई चल रही थी रामदेव की और बालकृष्ण की। जी हाँ, आप जानते हैं ना, रामदेव जो देश के सबसे बड़े पतंजलि के मालिक, और उन्होंने जो सुनवाई वहाँ हुई है वहाँ गिड़गिड़ाते हुए रामदेव नजर आए। कह रहे थे कि मिलॉर्ड मुझे नहीं पता था कि कानून क्या होता है, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये अब इस पर कुछ नोटिस दिए गए हैं। 23 तारीख को फिर से रामदेव को और बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर होना है। ये सब रामदेव का, और इसके बाद कहा गया कि तुरंत इसके बाद हम ईवीएम पे सुनवाई करेंगे। और ईवीएम की सुनवाई जो है वो अब यहाँ इंपॉर्टेंट है और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ईवीएम की सुनवाई जल्दी से जल्दी होगी। और जैसे ही होगी, लेकिन इसमें जितनी बातें अभी तक हुई हैं उन बातों को हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं और उन्हीं में से कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि अदालत में अभी तक हुआ क्या था। और आज तो आप जानते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर जो इस पर जिसने फाइल किया है वो तो है ही, लेकिन एडीआर की जो केसेस हैं, जितनी याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक 40 याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार क्रिटिकल रहे हैं, अमलेंदु जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कुछ इस पे कहा क्या? जरा देखिए। अगर सुब्रमण्यम स्वामी का कोई ट्वीट या कुछ उनका कमेंट, कुछ बाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार सुब्रमण्यम स्वामी क्रिटिकल रहे हैं इस मसले को लेकर। और अब तो अपनी सरकार पे ही, आप जानते हैं भाजपा के नेता हैं, लेकिन अपनी सरकार पे ही वो क्रिटिकल हैं, अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं रहे हैं यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी। तो उनका भी इंतजार रहेगा कि वो क्या कुछ यहाँ बताते हैं, क्या कुछ चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। और इसकी इंपॉर्टेंसी को आप इस ढंग से समझिए कि यहाँ से हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है, हमारा लोकतंत्र यहाँ से बच सकता है।
हमारे देश में बहुत सारे जो इफ्स एंड बट्स की बातें होती हैं वो उन सब पे फुल स्टॉप लग सकता है, पूर्ण विराम हो सकता है। इसलिए क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे बहुत ही गहराई से अगर इस पे चर्चा करता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत गहराई से इस मसले को लेता है और इसको आगे बढ़ाकर इस पर फैसला देता है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम माना जाता है, 2 जजों की पीठ जो संवैधानिक पीठ है ये क्या कुछ फैसला देगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंतजार है अभी तक हम लोगों का। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कोई ट्वीट है क्या अमलेंदु जी? अभी तो राजीव जी दिखाई नहीं पड़ रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का, लेकिन उनका एक पुराना एक मिल रहा है 2019 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम से धांधली हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। तो ये कहा है कि मैंने तो बहुत पहले ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिए थे, कोर्ट ने भी माना था कि आज की ईवीएम में धांधली की जा सकती है। ये है राजीव जी 24 जून 2019 की उनकी खबर है, ये जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हुए बताए जा रहे हैं। तो अब ये है कि देखिए क्या होता है। हालांकि जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे उन पे भी काफ़ी जो थे वो प्रश्न चिन्ह लगे थे कि किस तरीके से इसमें जो है हेराफेरी हुई है। और पश्चिम बंगाल में तो जो है जो सांसद थे तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने जो है संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना भी दिया था ईवीएम मशीनों के खिलाफ कि बैलेट पेपर से हों। तो ये सब जिस तरह की चीज़ें सब राजीव जी आ रही हैं, तो उससे अब लगता है कि अच्छा ये यहाँ बताना राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वीवीपैट जो पर्ची लगी है ये सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर ही लगी थी। बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर ही लगी थी। और ईवीएम पे जो सबसे पहले सवाल जो उठाए थे, जो आपने शुरू में अपनी बताया था, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उनकी किताब है डेमोक्रेसी एट रिस्क। और उस डेमोक्रेसी एट रिस्क की भूमिका जो है वो लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखी थी। और उस समय जो था वो 2009 में वो शायद किताब आई थी, 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद 2010 में आई थी। और उस किताब में थे काफ़ी गंभीर आरोप जो थे वो लगाए गए थे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को खतरा है और ईवीएम मशीनों से खतरा है। और ईवीएम के खिलाफ राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर जाकर के सारी चीज़ें सब आई थी जिस तरीके से। तो अगर उस समय अब अपवित्र थी ईवीएम मशीन, तो आज पवित्र कैसे हो गई है? और भारतीय जनता पार्टी की इतनी आस्था जो है वो ईवीएम मशीनों में क्यों हो गई है? तो ये सवाल तो उठना मुझे लगता है लाजमी राजीव जी कि आज भारतीय जनता पार्टी उसको जो है गाय से भी ज़्यादा पवित्र क्यों मान रही है ईवीएम मशीनों को। तो ये तो एक सवाल निश्चित तौर पे सारे राजनीतिक दल जो है वो सब ईवीएम के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं। और आपको याद होगा राजीव जी, अभी कल ही उनका मायावती जी का भी बयान है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, तो ईवीएम के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वरना नहीं जीत सकती है, इस तरह की बातें। तो तमाम लोग जो इस तरह की सब बातें कर रहे हैं, तो ये जिस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि इसको संदेह काफ़ी ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीज़ों पे, लोगों के बयानात को, जनता में क्या चल रहा है उसको, जो याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखी हैं उसमें, और क्या कानूनी पक्ष है, इसके साथ साथ हमारी छवि जो है, मतलब हमारी से मतलब इस देश की छवि दुनिया में क्या बन रही है और किस तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के बाहर क्या संदेश जा रहा है, इस बात को भी खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए राजीव जी। मैं समझता हूँ कि शायद माननीय उच्चतम न्यायालय जो है इन सारे बिंदुओं को अपने उसमें रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर जो याचिकाएं लगी हुई हैं उस पे तमाम वकील मौजूद हैं वहां कोर्ट में, कोर्ट परिसर में। और जो इन केसेस को, चाहे वो महमूद प्राचा हो, चाहे एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण तो इसमें हैं ही, आप जानते हैं, और वही इस केस को लड़ रहे हैं। और एक याचिका एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से भी लगाई गई है। और ये सब कुछ, इस पर आज सुनवाई होनी है, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई। और इस पर हम लगातार, हमारी नजरें निगाहें टिकी हुई हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही ब्रेकिंग खबर है कि मैटर में सुनवाई शुरू हो गई है जी। देखिए अब एक ब्रेकिंग खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मसले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब बन जाइए हमारे साथ, बिल्कुल अगर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं तो लेते रहिए। अब इस मैटर पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, मैटर टेकन अप, और इस पर सुनवाई अब शुरू हो रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस मामले में जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि 2 मैटर हैं फिक्स किए गए हैं। एक है ईवीएम पहला मैटर, और इसको हम ले रहे हैं। और उसके बाद जो राजू हैं, जो एएसजी हैं, आप जानते हैं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो लगभग
2 बजे वो अपियर होंगे, ऐसे ही कहा जा रहा है। और जीएसटी के संबंध में कोई मैटर्स हैं, 300 मैटर्स हैं लगभग जीएसटी के संबंध में, जिसमें गिरफ्तारियों पे जो है स्टे लगा दिया था, तो उस संबंध में एसजी राजू होंगे, वो 2 बजे होंगे, लेकिन ईवीएम जो है वो उसको पहले अभी सुना जाएगा। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे दोस्तों अभी आपके पास हम ब्रेकिंग खबर लेके आ रहे हैं कि ईवीएम पर सुनवाई शुरू हो चुकी है अब सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवाई राजू को उसमें, एसबी राजू को उसमें अपियर होना है इधर से चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं 2 बजे तक आ पाऊंगा। राजू ने कहा है कि 2 बजे तक आ पाऊंगा, क्योंकि 300 केसेस ऐसे हैं, 300 मैटर ऐसे हैं जो जीएसटी पे हैं, और किसी दूसरे कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे केस में मैं बिजी हूं। लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा है कि ईवीएम का मामला, 2 मामले हैं, एक ईवीएम का मामला है, दूसरा वीवीपैट का मामला है। इन दोनों मामलों पे हम सुनवाई करेंगे, जिसमें पहला मामला ईवीएम का है, इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी खबर कि ईवीएम पे अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, और इस मामले को अब सीधे हम आप तक पल पल की रिपोर्ट जो आ रही है वो हम पहुंचाते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है वहां ये सब बताते रहेंगे। तो अब यह मामला ऑलरेडी टेकन अप कह सकते हैं, यानी कि इसको ले लिया गया है और इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई शुरू कर चुकी है, और यहां से कैसे कैसे जिरह शुरू होती है और कैसे यहां एडीआर की तरफ से, यानी ईवीएम के बारे में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर वकील प्रशांत भूषण क्या कुछ कहते हैं, रखते हैं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ यहां पे प्रशांत भूषण भी बताने वाले हैं, और बहुत कुछ यहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, सब कुछ होना है, और ये सब कुछ पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आने वाले समय में पहुंचाते रहेंगे। अमलेंदु जी, और क्या कुछ है? अभी तो राजीव जी और तो नहीं आया, अभी जब उस पर बहस शुरू होती है तब देखते हैं क्या आता है। फिलहाल मैटर को ले लिया गया है, ये समझ में आ रहा है, और 2 मैटर्स जो है वो है, उनमें से ईवीएम का मैटर जो है पहले सुना जाएगा। ये जस्टिस संजीव खन्ना ने अभी कहा है कि हम पहले जो है ईवीएम के मसले को सुनेंगे, और जीएसटी वाले मसले जो लगभग 300 के आसपास मसले हैं, जिनमें एसजी राजू को उपस्थित होना है, उनको अभी जो है वो नहीं सुना जाएगा, उनको बाद में सुना जाएगा 2 बजे के आसपास। फिलहाल जो है अभी जो है वो इसको सुना जाएगा, ये अभी तक की सूचना फिलहाल। बिल्कुल यहाँ कहा यही जा रहा है कि पहले हम, जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कहा है कि पहले हम ईवीएम के मैटर को पे चर्चा करेंगे, पहले वी विल टेक द ईवीएम मैटर फर्स्ट, ये कहा गया है। और राजू ने कहा, राजू जो के हैं वो कह रहे हैं कि मैं चूंकि जीएसटी के मामले में हूँ, और 300 केसेस हैं उसको, और 2 बजे फ्री होऊंगा, तो इस मामले को 2 बजे दिया जाए, 2 बजे उठाया जाए। लेकिन इन्होंने कहा है, जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हम इस मामले को अभी सबसे पहले ईवीएम के मामले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी ईवीएम की सुनवाई जो है अब ऑलरेडी कोर्ट में आ चुकी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब इसमें जिरह क्या कुछ होता है, जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई ईवीएम पे होने जा रही है दोस्तों, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, और पल पल की रिपोर्ट जो कुछ वहां हो रहा है ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आज की होने वाली है ईवीएम को लेकर। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, और आज बहुत कुछ फैसला जो है ईवीएम को लेकर के आ सकता है। जहां तक समझा जाता है कि चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस मैटर को पहले लेंगे, हालांकि आज लिस्टेड नहीं था, उसके बाद फिर आज लिस्ट किया गया। फिर जब एसजी राजू ने कहा कि उनके पास बहुत से मुकदमे हैं, लगभग 300 के आसपास मुकदमों में उनको पेश होना है, तो फिर कहा गया कि नहीं, इसको वो हम बाद में सुन लेंगे, 2 बजे सुन लेंगे, इसको मैटर को पहले सुना जाना है। तो अब ये देखना है राजीव जी कि इसमें क्या चलता है, आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है मामला, ये आप समझ सकते हैं कि जो है इस पर सुनवाई निश्चित तौर पर अब काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकती है, और हो सकता है आज ही कोई बड़ा फैसला आ जाए, या हो सकता है कि शायद कोई डेट भी लग जाए। लेकिन अगर राजीव जी डेट भी अगर लगती है तो भी मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग के लिए ये दिल में धुकधुकी करने वाला रहेगा। अगर कोई डेट भी लग जाती है इसमें सुनवाई होने के बाद, या फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, तो ये तब तक धुकधुकी लगी रहेगी। और राजीव जी, अगर मान लीजिए फैसला ये आ गया कि नहीं 100% वीवीपैट मशीनों की गिनती की जानी है, यही फैसला अगर आ गया, तो फिर आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है देश की राजनीति में भूचाल एकदम से आने की संभावनाएं हैं, कि बड़ा भूचाल आ सकता है। और यदि ये याचिकाएं खारिज हो जाती हैं
तो फिर आप समझिए कि फिर इसका मतलब कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी तरफ बहुत कुछ जाता हुआ देश दिखाई पड़ सकता है राजीव जी। कुल मिलाकर के सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें और आशा भरी निगाहें जो हैं इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ लगी हुई हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय इन तमाम बिंदुओं पे जो याचिकाकर्ताओं ने उठाए हैं उन पे विचार करेगा और इसके जो भी कानूनी पक्ष होंगे और ख़ास तौर पे जो देश की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए मामले हैं, जो देश की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए कोई ना कोई उचित फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय सुनाएगा राजीव जी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ईवीएम पे सुनवाई होनी है और ये सुनवाई ऑलरेडी मैटर हैज टेकन अप, इन्होंने कहा है, जस्टिस खन्ना ने कहा है। और जो राजू हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि मेरे सामने अभी केसेस 300 से ज़्यादा केसेस जीएसटी के हैं, उस पर भी मुझे अपीयर होना है, कुछ अरेस्ट भी हैं उसमें हैं, इन सब को लेकर अपीयर होना है। इसलिए प्लीज़ मैं 2 बजे ही आपके सामने अपीयर हो पाऊंगा। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि पहले हम ईवीएम को लेंगे और 2 मैटर यहाँ पे है, एक वीवीपैट 100% काउंटिंग का मैटर है और दूसरा ईवीएम का मैटर है। इन दोनों मैटर को लेंगे हम, लेकिन पहले ईवीएम को ले रहे हैं। और यहाँ अभी इसके आगे क्या कुछ होता है ये भी हम अभी कोशिश कर रहे हैं। क्या ओरिजिनली 2 बजे से सुनवाई होगी या ये सुनवाई अभी ही शुरू हो जाएगी? और जी शुरू हो चुकी है। एडवोकेट प्रशांत भूषण जो पिटिशनर्स की तरफ से वो उपस्थित हो चुके हैं और सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्रबाबू नायडू, मतलब वो अपनी बात रख रहे हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं प्लीज डू कॉशियस दैट दिस हैज कम बिफोर एज वेल, मतलब वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए कि इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले आ चुके हैं। तो भूषण कह रहे हैं कि वी आर नॉट सेइंग दे आर मैनिपुलेटेड और हैव बीन, वी आर सेइंग दे कैन बी मैनिपुलेटेड एज बोथ ईवीएम वीवीपैट हैज 2 काइंड्स ऑफ चिप्स। यानी प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो होते हैं, लेकिन ये हो सकते हैं क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें जो है वो दोनों अलग तरीके की 2 चिप रखती हैं। तो ये है राजीव जी, अभी इस पर शुरू हो गई है। प्रशांत भूषण अपनी जो है वो तर्क इसमें रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सुनवाई शुरू हो चुकी है ईवीएम वीवीपैट पे और प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं प्रशांत भूषण की ये मामला मिलॉर्ड सुब्रमण्यम स्वामी और चंद्रबाबू नायडू के मामले में सामने आया है और उन लोगों ने भी, चंद्रबाबू नायडू ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था इस अदालत में। इसलिए अदालत ने इसे 1-5 कर दिया, यानी कि 5 वीवीपैट की काउंटिंग उन्होंने कही थी। और लेकिन अब देश की एकता, अखंडता और खासकर जो इंटीग्रिटी है इसको ध्यान में रखते हुए अब आप इस मसले को बहुत गंभीरता से देखिए। और ईवीएम की भी इंटीग्रिटी है, यानी कि ईवीएम जो है उस पर भी भरोसा बनना चाहिए और ये जो भरोसा कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप इस ध्यान में रखिए। और इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप सावधान रहिए क्योंकि यह मामला पहले भी सामने आया है। ये कह रहे हैं कि दिस हैज कम अप बिफोर एज वेल। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि जरा आप जो भी बात यहां जो भी दलील दीजिए ये ध्यान रखिए कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले सुनवाई कर चुका है, इसलिए आप दलील या तथ्य जो भी पेश करें वो नया पेश करें और यहां से आप आगे किसी भी रूप में इन मसलों को अगर किसी फैसले की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये बात कह रहे हैं जस्टिस खन्ना। तो जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच जो है वो सुनवाई शुरू कर चुकी है और अभी ईवीएम पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, दलील पेश की जा रही है। प्रशांत भूषण अपनी दलील पेश कर रहे हैं और उन दलीलों में जो प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन बातों को एक एक करके हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, और क्या कुछ प्रशांत भूषण कह रहे हैं यहाँ पे वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि क्या कुछ चल रहा है कोर्ट के अंदर। और प्रशांत भूषण जो है वो कह रहे हैं कि हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रतीकों यानी कि जो सिंबल्स हैं उसके क्रम अलग अलग होगा और वीवीपैट को सिंबल के साथ पर्ची प्रिंट करनी होगी। प्रत्येक मशीन में एक प्रोग्रामिंग किया गया है और ये बताया जाता है कि अगर 3 नंबर का बटन दबाया जाएगा तो पर्ची ये वाली आएगी और ये
ये जो है ये पूरी प्रोग्रामिंग है। अब प्रशांत भूषण यहाँ पे बहुत मजेदार तथ्य दे रहे हैं अमलेंदु जी। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि ये प्रोग्रामिंग है और उस प्रोग्रामिंग को के साथ आप जो अभी तक कहते हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो जब आप कह रहे हैं कि एक एरिया में, यहां बहुत शानदार दलील से शुरुआत की है प्रशांत भूषण ने कि एक ऐसा एरिया है जहां पर 10 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट की नंबरिंग अलग अलग है, अल्फाबेटिकल नंबरिंग होती है और अल्फाबेटिकल जो नाम होते हैं फिर पार्टी का सिंबल उसी हिसाब से दिया जाता है। और ये अगर है ए से लेकर जेड तक में, और इसमें एक अलग नंबरिंग होती है, अलग प्रोग्रामिंग होती है। फिर आप दूसरे क्षेत्र में जाइए, वहां दूसरी प्रोग्रामिंग, दूसरी नंबरिंग होती है। तो ये प्रोग्रामिंग है। यहां तो प्रोग्राम के चिप्स हैं, वो चेंज हो सकते हैं, एक शक है, ये यहां जता रहे। और क्या कुछ है? जय फिर उनसे सवाल पूछा कि आप मतलब कि इस पे संदेह कर रहे हैं ईवीएम पे, तो उन्होंने कहा प्रशांत भूषण ने कि हाँ कि द हिंदू अखबार जो है उसने ओपिनियन पोल किया था, तो उसमें अधिकांश लोगों ने जो है ईवीएम पे संदेह जताया। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने टोका कि नहीं, आप कानूनी पक्ष जो है उस पर बात की। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये प्रोग्राम करने योग्य है, इसलिए आप इसमें एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो आप उसमें मैलिशियस प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि अधिकांश यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने वो जो है वापस जो है वो काउंटिंग पर्ची पे यानी बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि इससे पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया है इस तर्क को, इसलिए आप इस पे बात मत कीजिए। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, ये सच है कि जर्मन कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अभी तक राजीव जी आया है, आप बहस इस पे आगे चल रही है, आप जो तर्क आते हैं फिर हम आगे बताते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सीधी सी बात है दोस्तों कि ईवीएम पर आप तक हम बहुत बड़ी खबर जो कोर्ट में चल रही है वो सब पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईवीएम पे इस वक्त चर्चा चल रही है। हिंदू अखबार में छपे हुए एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रशांत भूषण ने जो बातें कही हैं, उन बातों पे दलील